तो नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि धन योग और निर्धन योग क्या होता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको 2 सूत्रों में बता दूंगा, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और इससे लाइक भी करते हैं, तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। फ्री में मैं आप सभी को कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ, तो एक एक स्टेप एक एक वीडियो में मैंने डाला है। तो देखिए, धन योग और निर्धन योग, कुंडली को देखते ही आप पहचान लोगे कि इनके में धन योग है या निर्धन योग है। धन योग है तो चाहे जैसे भी धन आपके पास आएगा। निर्धन योग है तो आप चाहे कितना भी कर दो, सिर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ेगी, आएगी और जाएगी। ठीक है, धन आएगा जाएगा। इनको हम इनके कुंडली में ग्रहों को 2 ग्रुप में बांटते हैं। 2 ग्रुप में बांटते हैं। वो कौन कौन सा ग्रुप है, इनको आप समझ लीजिए। पहला ग्रुप है, ये देखिए, दूसरा भाव, 11वां भाव, केंद्र और त्रिकोण। तो सेकंड हाउस प्लस 11th हाउस, ठीक है, प्लस केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण 1 5 9। 1 मिनट रुक जाइए, नया मार्कर निकाल रहा हूं। ये मार्कर भी बड़े जल्दी सूख जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने नया मार्कर निकाल लिया। अब फिर से देखिए, एक तो दूसरा भाव हो गया, यहां नहीं लिखते हैं, सेकंड हाउस प्लस 11th हाउस, ठीक है। एच माने होता है हाउस और 11th हाउस यही है। और प्लस केंद्र में 1 4 7 10 प्लस केंद्र, और प्लस त्रिकोण में 1 5 और 9 त्रिकोण। अब आप समझ गए होंगे, दूसरा घर, 11वां घर, केंद्र और त्रिकोण, ये एक ग्रुप के कुंडली में इनका एक ग्रुप होता है। दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप है तीसरा, 3rd हाउस प्लस 6 8 और 12, 6 हाउस प्लस 8 हाउस प्लस 12 हाउस। ये 2 ग्रुप आपके कुंडली में बनके तैयार हो गए। अब आपको ये देखना है कि अगर पहला ग्रुप का संबंध आपस में बनता है तब तो धन योग है, और दूसरे ग्रुप का संबंध आपस में बनता है तब धन योग है। एक बार फिर आपको समझा दें। पहले ग्रुप में जैसे दूसरा भाव, 11वां भाव, केंद्र और त्रिकोण, अगर ये दूसरा भाव, 11वां भाव, केंद्र और त्रिकोण ये आपस में युति करके कहीं भी बैठे हैं, इन भावों के अलावा इनमें न बैठे हों, तो ये आपस में धन योग बना रहे हैं। जैसे दूसरा भाव अगर चतुर्थ भाव के साथ यहां बैठा है, कहीं भी बैठा है, लेकिन वो बैठना 3 6 8 और 12 में नहीं चाहिए। 3 6 8 12 में न बैठे हों,
इन्हीं भावों में कहीं भी बैठे हों, दूसरे में, 11वें में, केंद्र में और त्रिकोण में, इन भावों के मालिक युति बना के, जैसे मान लीजिए 10वां भाव शनि और शुक्र इन्हीं भावों में कहीं बैठे हों तो वो धन योग है। 11वां भाव का मालिक चौथे के साथ इन्हीं में कहीं बैठा हो, 1 4 7 10 और 2 11 और 5 केंद्र में त्रिकोण में या 2 11 में। कहने का मतलब है कि इन्हीं भाव के मालिक इन्हीं भाव में बैठना चाहिए। अगर युति करके बैठते हैं तो वो धन योग है। ऐसी कुंडली में धन योग अगर बनाएंगे तो 52 प्रकार के धन योग बनेंगे, 52 प्रकार के। अब जैसे एक मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे लगन से अगर द्वितीय का संबंध होता है धन योग, लगन से चतुर्थ का संबंध बनता है धन योग, लगन से पंचम का धन योग, सप्तम का धन योग और नवम का धन योग, दसम का धन योग, 11वें का धन योग। इसी प्रकार से सबका द्वितीय का संबंध लगन से धन योग, चतुर्थ से धन योग, पंचम से धन योग, सप्तम का संबंध धन योग। इसी प्रकार से हम सारे उंगली रख करके, और अगर इनकी युति 2 केंद्र की और त्रिकोण की और 2 11 की आपस में युति होती है तो निश्चित रूप से वो धन योग है। दूसरा समूह पे चलते हैं। दूसरा ग्रुप क्या है? 3 6 8 और 12, ये दूसरा ग्रुप है। इनके मालिक 3 6 8 12 के मालिक अगर 3 6 8 12 में ही बैठे हों तो ये भी धन योग है। ये विपरीत राजयोग बनता है, अपने समय में ये भी धन आपको दिलवाएगा, ठीक है। लेकिन अब निर्धन योग क्या है? निर्धन योग यह है कि कहीं भी किसी भी रूप में अगर प्रथम ग्रुप का स्वामी अगर द्वितीय ग्रुप के स्वामी के साथ युति करता है तो वो निर्धन योग हो जाता है। हम तो वो चीज आपको पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। निर्धन योग, धन योग तो सारे बता देंगे, निर्धन योग कम लोग बताएंगे। तो जहां भाई सुख है वही दुख भी है, जहां सुख है वही दुख है। तो अगर प्रथम ग्रुप का संबंध मतलब 2 11 केंद्र और त्रिकोण का संबंध अगर 3 6 8 12 से बनता है तो निर्धन योग है। तीसरा सूत्र है प्रथम ग्रुप का संबंध अगर द्वितीय ग्रुप से बनता है से बने तो निर्धन योग। होता है। अगर निर्धन योग है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, कुछ लक्ष्मी के मंत्र हैं, कुछ देवताओं के अरिष्ट, आपकी कुंडली में अरिष्ट कारक ग्रह कौन है इनको पहचानना है। उनकी पूजा पाठ करने से ये निर्धन योग आपका खत्म हो जाता है। लेकिन ये पहचानना पड़ेगा कि कहीं प्रथम ग्रुप का स्वामी द्वितीय ग्रुप के साथ अगर बैठा है तो निर्धन योग बनाएगा, आपको निर्धनता प्रदान करेगा। अगर ऐसा किसी कुंडली में है तो इसमें से अरिष्ट ग्रह कौन है? अरिष्ट ग्रह कारक ग्रह भी होते हैं। अरिष्ट ग्रह की पूजा करने से और कारक ग्रह को बढ़ावा देने से आपके ये जो निर्धन योग है ये समाप्त हो जाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद।